आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को मैं आज की क्लास में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम विभिन्न शिक्षा से संबंधित जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं भारत सरकार की तरफ से, इस पर बात करेंगे, जिसमें हम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका जो चल रहा है योजना, स्कूल चलो अभियान जो चला था, मध्याह्न भोजन योजना जो वर्तमान में संचालित है, और वर्धा शिक्षा योजना, ये योजना जो है शिक्षा के क्षेत्र में चलाए गए हैं और इसी पर बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके शिक्षक भर्ती में यहाँ से क्वेश्चन जो है बनते हैं और बने भी हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की सेशन की हम यही शुरुआत करते हैं। थ्योरी और एमसीक्यू दोनों की क्लास चलेगी। सबसे पहले हम थ्योरी देख लेते हैं। सबसे पहला आता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिसको आपने बहुतों बार सुना होगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जिसकी स्थापना 1987 में की गई थी और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्थापित करने के उद्देश्य थे, शुरू करने का उद्देश्य क्या था? प्राथमिक विद्यालयों में जो बुनियादी सुविधा है वो उपलब्ध कराना। अब बुनियादी सुविधा में कमरा हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, जितनी भी शैक्षणिक संबंधी, शिक्षा से संबंधित जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हैं वो सभी जो है उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना की गई थी और ये 1987 में की गई थी। इस योजना के तहत क्या क्या बातें रखी गई थी? तो हर स्कूल में कम से कम 2 कमरे हो, ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था हो, फर्नीचर की व्यवस्था हो, शिक्षण सामग्री भी उपलब्ध हो बच्चों के लिए। इसके अलावा शिक्षकों की भी उपलब्धता, अर्थात कम से कम 2 शिक्षक, मतलब एक स्कूल में 2 शिक्षक कार्यरत हो, अर्थात बेसिक जितनी भी सुविधाएं हैं वो उन विद्यालयों को उपलब्ध हो। यही था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आगे बात करेंगे। दूसरा आता है सर्व शिक्षा अभियान। इसको SSA कहा जाता है और यह भी हमारे देश में चला हुआ है। यह चला 2001 में ये शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है उपलब्ध कराना, जिसमें सर्व शिक्षा यानी कि सभी को शिक्षा की जो मूलभूत धारा से जोड़ने का काम सर्व शिक्षा अभियान द्वारा किया गया। और इसी के तहत जो है क्या क्या इसमें बिंदु था? तो स्कूलों के विस्तार को लेकर यहाँ पर मुख्य बिंदु थी, शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर, साथ ही साथ जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं यानी कि जो शाला त्यागी बच्चे, शाला किसी कारणवश छोड़ देते हैं, इस तरह के बच्चों को भी जो है इस योजना के तहत शामिल किया जाए, ताकि सभी बच्चे जो 6 से 14 वर्ष के अंदर हो उन बच्चों को विद्यालय पुनः वापस लाया जा सके, साथ ही साथ सभी को जो है कहना चाहिए प्रवेश दिलाया जा सके। इसी के लिए जो है 2001 में सर्व शिक्षा अभियान SSA की शुरुआत की गई थी। ठीक है, बाद में इसे समग्र शिक्षा अभियान में शामिल कर दिया गया, अर्थात अभी समग्र शिक्षा अभियान चल रहा है और ये जो है इसी में शामिल हो गया है। इसके अलावा हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान के साथ साथ उसके बाद कई अभियान चले, जिसमें स्कूल चलो अभियान भी रहा, जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाना इसका उद्देश्य था। इसमें गरीब और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों पर ज्यादा फोकस किया गया। साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो किसी कारणवश स्कूल को छोड़ दिए रहते हैं उन बच्चों को पुनः वापस लाया जाए, इसके लिए जो है ये योजना लाई गई थी। और हर बच्चा स्कूल जाए इसका नारा रखा गया था। याद रखना यहाँ से इनके क्या नारा या क्या थीम रखा गया था, इस तरह से सवाल भी यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। चौथा है, देखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, जिसको KGBP भी कहा जाता है। इसकी जो शुरुआत है सन 2004 में हुआ था, अर्थात सन 2004 में ये शुरू हुआ और इनका जो मूल उद्देश्य है बालिकाओं की शिक्षा पर ज्यादा फोकस किया गया था। ठीक है, अर्थात कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का उद्देश्य बालिकाओं कर, विशेषकर ऐसे बालिका जो SC ST और OBC साथ ही साथ अल्पसंख्यक है, उनकी शिक्षा को बढ़ाना, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में महिला शिक्षा में ज्यादा जो है जोर दिया जाए, इसके लिए शासन ने भी पहल किया और उसी तारतम्य में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत सन 2004 में की गई, जिसमें ST SC OBC और अल्पसंख्यक बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया। इस योजना के तहत आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई, जिसमें जो है बच्चे आवासीय विद्यालय में रह करके पढ़ाई कर सकते थे। ठीक है, अभी भी वर्तमान में ये संचालित है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय संचालित है, जहां पर आवासीय पढ़ाई होती है। इसके अलावा
6 वर्ष से, देखिए 6 से 4 कक्षा यानी कि 6वीं से 6 से 8 यानी अब तक 6 से 12 तक भी कक्षाओं की सुविधा, मतलब गरीब परिवार की लड़कियों को पढ़ने का जो मौका है अब 12वीं तक दिया जा रहा है। क्लियर है? तो यह है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। आगे बात करते हैं। आगे है 5वां आपका मध्याह्न भोजन योजना। अब सभी बच्चे पूर्ण रूप से विद्यालय में तो दर्ज हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो आर्थिक परिवेश ऐसा नहीं होता कि वह पोषण आहार पूर्ण कर पाए, और इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से मध्याह्न भोजन योजना MDM की शुरुआत की गई ताकि जो जितने भी बच्चे हैं उनको जो है पोषक आहार मिल सके। ठीक है, इनका जो स्थापना है या ये शुरू जो है 1995 में शुरू किया गया, और इनका उद्देश्य बच्चों को पोषण देना होता है, बच्चों में उपस्थिति बढ़ाना। चूंकि यदि दोपहर में भोजन, मध्याह्न भोजन अगर दिया जाए तो बच्चों की उपस्थिति भी बढ़ेगी, क्योंकि बीच में भोजन भी दिया जा रहा है, जिससे कि वे बच्चे जो विद्यालय किसी कारणवश नहीं आते वो भी बच्चे विद्यालय आएंगे। इसके उद्देश्य से मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की गई, और ये जो है सरकारी स्कूलों में मुफ्त भोजन देने की व्यवस्था की गई है। और ये भोजन व्यवस्था जो है 1ली से लेकर 8वीं तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये रखी गई है। वर्तमान में यदि मैं प्राइमरी की बात करूं तो 6 रुपया 7-8 यानी कि 78 पैसा के हिसाब से प्राथमिक शाला में जो है एक बच्चे के पीछे दिया जाता है, और मिडिल स्कूल का इसका क्या रेशियो है मेरे को अभी पता नहीं है, लेकिन ये प्राइमरी का रेशियो है। क्लियर है? आगे बात करते हैं। बुनियादी शिक्षा या वर्धा शिक्षा योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके CG-टेट के एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा जा चुका है। बुनियादी शिक्षा, जिसको वर्धा शिक्षा योजना भी कहा जाता है, वर्धा शिक्षा योजना ही बुनियादी शिक्षा है, जिसे नई तालीम भी कहा जाता है। याद रखना इनका 3 नाम, बुनियादी शिक्षा, वर्धा शिक्षा या नई तालीम कहा जाता है। ठीक है, बुनियादी शिक्षा का जो प्रस्ताव है महात्मा गांधी ने दिया था, और ये इंपॉर्टेंट है, आपके CG-टेट के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन चुका है। क्लियर है? इसकी स्थापना 1937 यानी कि ये 1937 में शुरू किया गया था इसका, और प्रस्ताव रखा था महात्मा गांधी जी ने, और ये स्थान तो ये वर्धा महाराष्ट्र, जो वर्धा के नाम से योजना रखी गई थी जो कि महाराष्ट्र में आता है, यहीं पे शिक्षा सम्मेलन हुआ, इसलिए इस योजना को वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य की बात करूं मैं तो शिक्षा को जीवन से जोड़ना। सबसे पहला उद्देश्य तो शिक्षा को जीवन से जोड़ना था, बच्चों को आत्मनिर्भर, चूंकि बुनियादी शिक्षा यानी कि कुछ व्यवसाय से संबंधित, यानी बच्चा आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है, ये उद्देश्य रखा गया था। इसके अलावा हाथ, दिमाग और दिल का समग्र विकास हो सके, ये 3 उद्देश्य जो है वर्धा शिक्षा योजना का रखा गया था। क्लियर है? इस योजना की कुछ विशेषताएं भी थी। सबसे पहली विशेषता कार्य आधारित शिक्षा, यानी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चा क्या है कुछ न कुछ कौशल सीख सके, कोई कार्य सीख सके, ताकि वह पढ़ के अगर बाहर भी निकले तो जिस कार्य को उसने सीखा है उसके आधार पर वह स्वरोजगार स्थापित कर सके। इसमें जैसे कि देखिए टेलरिंग हो गया, मिस्त्री का काम हो गया, ठीक है, सिलाई कढ़ाई और बहुत सारे, है ना, मकान निर्माण, बहुत सारे जो कार्य है इस योजना के तहत रखे गए थे। ठीक है, क्योंकि इसमें पढ़ाई के साथ साथ बच्चा उद्योग धंधा से संबंधित, जैसे कपड़ा बुनना, कारीगरी का काम, तो ये सभी जो है इसके तहत रखा गया था। ठीक है, और इस शिक्षा को यानी कि इसमें जो शिक्षा है मातृभाषा में प्रदान करने की जो भी बात है महात्मा गांधी जी ने कही थी, ताकि बच्चों को स्थानीय भाषा में यदि सिखाया जाए तो बच्चा उसको अच्छे से सीख सके। ठीक है, और यह पूर्णतः निःशुल्क और अनिवार्य करने की बात की गई थी, जिसमें 7 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए इस योजना को लाने का प्रयास किया गया था। और इस योजना के तहत जो है सभी बच्चे अपना योगदान दे और स्वावलंबी बने। ठीक है, इस योजना का यही उद्देश्य रखा गया था। किसका? आपको वर्धा शिक्षा योजना का। एक और योजना जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है वो है जवाहर नवोदय विद्यालय योजना, जिसको JNVC या JNV कहा जाता है, जवाहर नवोदय विद्यालय। ये जो योजना है या कहें जवाहर नवोदय विद्यालय जो कि केंद्र की है, और जवाहर नवोदय विद्यालय को भारत सरकार की तरफ से चलाया जाता है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत इसकी जो शुरुआत है वो की गई थी। याद रखना
जवाहर नवोदय विद्यालय कब शुरू हुआ था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 1986 के तहत इसकी शुरुआत की गई थी। और इस योजना के तहत ऐसे बच्चे जो ग्रामीण परिवेश के होते हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के मेधावी होशियार बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य आवासीय शिक्षा प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य था, जिसमें जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं उसको अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा सीबीएसई पैटर्न में आवासीय दी जाती है, जो वर्तमान में संचालित हो रहा है। इस नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को कई सारी विशेष सुविधाएं जो है प्रदान की जाती है। इसमें निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, रहना, खाना, किताबें और जितनी भी ड्रेस जो है सब मुफ्त में प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ 6वीं से 12वीं तक की पढ़ाई सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, यानी कि इंग्लिश मीडियम में कक्षा 6वीं से इसकी पढ़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें लड़के एवं लड़कियां दोनों जो है नवोदय विद्यालय में ग्रामीण परिवेश के बच्चे चयनित हो सकते हैं। ये तो हुआ थ्योरी। अब हम बात करते हैं दोस्तों एमसीक्यू की, जो कि इसी से रिलेटेड 20 एमसीक्यू नए पैटर्न पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसकी बात करता हूं। सर्वप्रथम पहला प्रश्न, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या था? बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, स्कूलों में बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना, मध्याह्न भोजन देना या उच्च शिक्षा को बढ़ाना। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कूलों में जो बुनियादी शिक्षा है, जैसे कि ब्लैक बोर्ड हो गया और बहुत सारे है ना, तो उनको उपलब्ध कराना जो है आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, देखो सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? तो सर्व शिक्षा अभियान जो है 1995 में, 1997 में, 2001 में या 2005 में कब शुरू किया गया था दोस्तों? तो ये जो है आपका 2001 में शुरू किया गया था। चलिए तीसरे प्रश्न पर आते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है? मध्याह्न भोजन योजना का मुख्य उद्देश्य बताना है। तो परीक्षा में सुधार, पोषण एवं उपस्थिति बढ़ाना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पोषण एवं उपस्थिति बढ़ाना मध्याह्न भोजन योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किसके लिए है? अब ये कस्तूरबा गांधी बालक जो विद्यालय है एक केवल लड़कों के लिए, सभी छात्रों के लिए, विशेष रूप से महिलाओं के लिए? तो बिल्कुल विशेष रूप से महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए जो है ये है, महिला नहीं कहेंगे, बालिका। ठीक है, चलिए अगला सवाल पर आते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न है, वर्धा शिक्षा योजना का संबंध किससे है? ए तकनीकी शिक्षा, बी कार्य आधारित शिक्षा, सी ऑनलाइन शिक्षा या डी है उच्च शिक्षा। तो वर्धा शिक्षा योजना कार्य आधारित शिक्षा की बात करता है, क्योंकि इसमें कौशल सिखाना बुनियादी शिक्षा या वर्धा शिक्षा योजना का उद्देश्य है, जिसमें कारीगर के काम, कपड़ा बुनाई के काम इत्यादि बहुत सारे काम को लेकर पढ़ाई कराया जाए। ये बात कही गई है वर्धा शिक्षा योजना में। क्लियर है? नेक्स्ट कथन कारण से संबंधित अब सवाल देखेंगे हम, कुछ सवाल जो कथन कारण वाला रहेगा। देखिए छठवां प्रश्न, कथन ए कहता है सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना है। आर कारण कहता है यह योजना केवल उच्च शिक्षा के लिए बनाई गई है। तो इसमें आर तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये उच्च शिक्षा के लिए नहीं है, बल्कि ये स्कूल शिक्षा के लिए, यानी कि कथन ए सही है, आर गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। क्लियर है? चलिए सातवां प्रश्न की तरफ आते हैं। देखिए इसमें भी कथन कारण है। कथन ए कहता है मध्याह्न भोजन योजना से बच्चों की उपस्थिति बढ़ती है। कारण है इसमें बच्चों को मुफ्त भोजन दिया जाता है। तो इसमें पहला कथन भी सही है और इसका जो कारण है वो भी सही है, क्योंकि इसमें मुफ्त भोजन दिया जाता है और मध्याह्न भोजन से उपस्थिति भी बढ़ती है, यानी कि दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। और आर जो है ए का सही कारण भी है, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आठवां प्रश्न में आते हैं। प्रश्न 8 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए आठवां प्रश्न है, वर्धा शिक्षा योजना में मातृभाषा पर जोर दिया गया। बिल्कुल सही है। दूसरी बिंदु कारण की बात की जाती है, इसमें केवल अंग्रेजी माध्यम को बढ़ावा दिया गया। नहीं, अंग्रेजी माध्यम को बढ़ावा नहीं दिया गया, यानी कि केवल ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं 9वां प्रश्न।
देखिए 9वां प्रश्न सही जोड़ी वाला है। एक तरफ सूची 1, एक तरफ सूची 2। सूची 1 है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? देखिए तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है भाई? क्या बुनियादी सुविधा से संबंधित है, मध्याह्न भोजन से संबंधित है, या फिर एसएसए या केजीबीपी? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड तो बिल्कुल ये बुनियादी सुविधा से संबंधित है ना, बुनियादी शिक्षा नहीं है, बुनियादी सुविधा है। यानी कि ए वाला किससे जुड़ेगा? हमारा जुड़ेगा दूसरा नंबर से। ठीक है, मध्याह्न भोजन क्या है? यह एक पोषण आहार है, तो ये इससे जुड़ेगा। क्लियर है। उसके बाद एसएसए जिसको हम क्या नाम देते हैं? सर्व शिक्षा अभियान, और ये इसी से जुड़ेगा। केजीबीपी यानी कि बालिका शिक्षा। ठीक है, ये यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 10वां प्रश्न पर आते हैं। देखिए 10वां प्रश्न जो है सत्य असत्य वाला है। पहला कथन है स्कूल चलो अभियान का उद्देश्य बच्चों को स्कूल लाना है, सत्य है। सर्व शिक्षा अभियान केवल कॉलेज स्तर के लिए है, गलत। अब इनको बताना है क्या दोनों सही हैं, क्या दोनों गलत है? एक सही है, दो गलत है, एक गलत है, दो सही है, बताना है भाई। इनमें से एक सही है, दो गलत है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, एक सही है और दूसरा गलत है। क्लियर है। चलिए 11वां प्रश्न की तरफ। 11वां जो प्रश्न है कूट संकेतन वाला प्रश्न है। देखिए वर्धा शिक्षा या वर्धा योजना किससे संबंधित है उसको बताना है। ठीक है, और अलग अलग यहाँ पर बताना है हमको। वर्धा योजना किससे संबंधित है उसको बताना है। तो वर्धा शिक्षा योजना ये कार्य आधारित है, क्योंकि वर्धा या बुनियादी शिक्षा योजना में कौशल की बात कही गई है। केजीबीपी जो है ये जो है क्या है? कस्तूरबा गांधी बालिका योजना से संबंधित है। ठीक है, मतलब ये भी सही है। इसका मतलब है पहला तो है ही सही, दूसरा भी है सही। मध्याह्न भोजन पोषण से संबंधित ये भी सही। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये मूलभूत सुविधा से संबंधित है, ना कि उच्च शिक्षा। यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों कथन सही हैं। इसका मतलब इसका उत्तर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 12वां। चलिए 12 और 13। 12वां है कथन ए मध्याह्न भोजन योजना से उपस्थिति बढ़ती है, सही है। कारण है इसमें बच्चों को मुफ्त भोजन दिया जाता है, बिल्कुल सही है। यानी कि दोनों कथन सही हैं और आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। इसका मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा ए वाला। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको स्क्रीन पर दिखा। कथन ए है केजीबीपी यानी कस्तूरबा गांधी योजना बालिका की शिक्षा के लिए है, अर्थात बालिका शिक्षा है, बिल्कुल सही है। यानी कि कथन ए सही है। कारण कहता है इसमें आवासीय विद्यालय की सुविधा दी जाती है, बिल्कुल आवासीय विद्यालय में इसकी शिक्षा होती है। यानी कि दोनों कथन सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। देखो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है वर्धा शिक्षा योजना। कथन ए है वर्धा शिक्षा योजना कार्य आधारित शिक्षा पर जोर देती है, सत्य है। इनमें केवल सैद्धांतिक ज्ञान, गलत। इनमें सैद्धांतिक ज्ञान नहीं बल्कि प्रयोग से संबंधित कौशल आधारित ज्ञान की बात, यानी कि ए सही है, आर गलत कथन है। क्लियर है। तो यानी कि 14 का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सही जोड़ी मिलाना है। 15 नंबर है हमारा, कौन सा नंबर है? 15 नंबर का प्रश्न है। चलिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? ये है बालिका शिक्षा। क्लियर है। यानी कि आप मिलाते चलेंगे मध्याह्न भोजन पोषण से, यानी कि इसका उत्तर कौन सा वाला सही हो जाएगा भाई? ए वाला। क्लियर है। वही प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए 16 नंबर के प्रश्न की तरफ हम आते हैं और बताइएगा। 16वां नंबर का प्रश्न है स्कूल चलो अभियान का उद्देश्य नामांकन बढ़ाना है, बिल्कुल। एसएसए केवल कॉलेज के लिए, नो। तो इसका एक सही है और दो गलत है, यानी कि इसका भी उत्तर सी वाला सही हो जाएगा। इस प्रश्न को देखो, प्रश्न 17 है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बुनियादी शिक्षा से संबंधित बुनियादी सुविधा की बात करता है, सत्य है। मध्याह्न भोजन पोषण की बात कर रहा है। एसएसए सर्व शिक्षा अभियान
यानी कि केवल 1 2 3। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, अभी क्वेश्चन है 18 नंबर। वर्धा शिक्षा योजना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है? महात्मा गांधी, नेहरू, टैगोर, अंबेडकर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सीजी टेट में आ चुका प्रश्न है, ठीक है। किस में आ चुका क्वेश्चन है? ये सीजीटीटी में आया हुआ प्रश्न है, आपके पूछे जा चुके हैं। वर्धा शिक्षा योजना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? ये थोड़ा घुमा दूसरे टाइप से पूछा गया था, लेकिन वर्धा शिक्षा योजना से प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। तो किसके द्वारा? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा। वर्धा शिक्षा योजना ये बुनियादी शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। लगभग यही क्वेश्चन था शायद, क्लियर। एक बार देख लेंगे आप, ठीक है। चलिए 19वां नंबर के बात कर रहे हैं। 19वां नंबर का प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम नामांकन बढ़ाने से संबंधित है? एसएसए, केजीबी, स्कूल चलो अभियान। तो स्कूल चलो अभियान, इसका जो उद्देश्य नामांकन को बढ़ाना है, क्लियर है। आज की सेशन का लास्ट प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पोषण से संबंधित योजना को, तो सबको पता है भाई, पोषण यानी कि मध्याह्न भोजन की बात कही गई है, क्लियर है। तो ये 20 MCQ जो कि बिल्कुल नए पैटर्न पर थ्योरी प्लस MCQ मैंने इस वीडियो में बताया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की थ्योरी प्लस MCQ आपको प्रतिदिन हम प्रोवाइड करवा सके। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।